2 1 मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन हज़रात, मैं तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी आपसे मुखातिब हूँ। एक बहुत ही हसीन वाक़या आज आपके सामने पेश करने वाला हूँ। ये वाक़या है हुजूर की लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। एक मर्तबा का जिक्र है, हुजूर के पास जंग खंदक के दौरान एक साइल आता है जो कई रोज़ से भूखा था। फरमाया, हुजूर मैं भूखा हूँ कई दिन से। तो हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत सलमान फ़ारसी से फरमाते हैं कि आप इस साइल को खाना खिलवाओ। हज़रत सलमान उस साइल को लेकर मौला अली मुश्किल कुशा के पास आए। मौला अली इस बात को जाकर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बयान करते हैं। फरमाती हैं, घर में तो कुछ भी नहीं है, हम लोग खुद कई दिन के भूखे हैं। तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने अपनी चादर हज़रत मौला अली को दी और कहा कि आप इस चादर को सलमान फ़ारसी को दे दो, वो इस साइल का सवाल इसको बेच कर पूरा कर दे। हज़रत सलमान फ़ारसी जब उस चादर को एक यहूदी के यहाँ ले जाते हैं और वो यहूदी उस चादर को जब पल्ले में रखता है तो उसकी दुकान का जो भी खाने पीने का सामान था सब उस पल्ले में चढ़ जाता है, लेकिन पल्ला नहीं उठता। ये देखकर वो हैरान है और पूछता है, ये किसकी चादर है? तो आपने फरमाया, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा की चादर है। तो वो उसको चूम कर आँखों से लगाता है और फिर किस तरह से हज़रत सलमान फ़ारसी उस साइल को खाना खिलवाते हैं। उसकी दुकान से गल्ला लाकर फ़ातिमा ज़हरा खाना बनाती हैं और उस साइल को, भूखे साइल को खिलाती हैं। ये बड़ा ही दिलचस्प वाक़या है जिसको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसको लिखा है जनाब अब्दुल क़य्यूम ताज रिछौला सबल ने। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं राजू खान ने। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है और ये पेशकश तैयबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल हंसराज रल्हन जी की है। आवाज़ हाजी तस्नीम आरिफ की है। लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए हज़रत फ़ातिमा ज़हरा और एक साइल का ये बहुत ही दिलचस्प वाक़या। दुपट्टा बेच के खाना खिलाया भूखे को कैसे? दुपट्टा बेच के खाना खिलाया भूखे को कैसे? सखावत ताज बीवी फ़ातिमा ज़हरा की सुन लीजिए। सखावत ताज बीवी फ़ातिमा ज़हरा की सुन लीजिए। सखावत ताज बीवी फ़ातिमा ज़हरा की सुन लीजिए। दुपट्टा बेच के खाना खिलाया भूखे को कैसे? दुपट्टा बेच के खाना खिलाया भूखे को कैसे? दुपट्टा बेच के खाना खिलाया भूखे को कैसे? वो ज़हरा रहमतुल लिल आलमी की लाडली बेटी, अली ये मुर्तज़ा शेरे खुदा की मोहतरम बीवी, वही जो सैयद शुहदा की प्यारी और मुअज़्ज़म माँ, वो जिनकी पारसाई पे है बेशक हर
पाकर बफजले हक तहारत नाज करती है। वो फैयाजी निराली है, सखावत नाज करती है। वही इस्लाम की प्यारी मुक़द्दस पाक शहज़ादी, हयाते जावेदानी गुलशने इस्लाम को बख्शी। निराला मर्तबा पाया बफज़ले खालिक़े अकबर, निछावर अल्लाह अल्लाह है हर की शान व शौकत पर। नफासत ऐसी है हूरे जिना भी रश्क करती है। खुदाए पाक की बेशक ही वो महबूबा बनती है। कोई कर पाए उनकी खूबियों का तज़किरा कैसे, फिदा है सारी खल्कत अज़मते बिन्ते मोहम्मद पे। वो बेशक पैकर शर्म व हया और शान निज़्वा है। वो बेशक पैकर शर्म व हया और शान निज़्वा है। वो बेशक पैकर शर्म व हया और शान निज़्वा है। ख़वातीने जहाँ पाकीज़गी पे उनकी क़ुर्बान है। ख़वातीने जहाँ पाकीज़गी पे उनकी क़ुर्बान है। ख़वातीने जहाँ पाकीज़गी पे उनकी क़ुर्बान है। बयां है ग़ज़वे खंदक का ये बाग़ौर सुन लीजिए। सहाबा थे कई दिन के ऐ मेरे भाइयों भूखे, नबी बांधे थे फाके की वजह से पेट से पत्थर। न था इस बात का गम, जारी था शुक्रे खुदा लब पर। वो ऐसे में भी खंदक खोदते थे शातमा होकर। बुलंदी पर थे उनके हौसले, था खूबरू मंजर। इसी असना में ऐ लोगो वहाँ पे आया एक साइल। कई दिन का तबू का इसलिए मुज़तर था उसका दिल कि उसने इल्तिजायूं दामने उम्मीद फैला कर। मैं हूँ भूखा कई दिन का जनाबे शाफ़े महशर। मेरे हालात से हो बाखबर तुम या रसूल अल्लाह। ऐ प्यारे मुस्तफ़ा मेरी मदद फरमाइए लिल्लाह। हुआ हूँ जब से शैदाई, मेरा दुश्मन ज़माना है। घर वाले मुखालिफ, ना कोई मेरा ठिकाना है। ना एक पल के लिए आका मेरा गुजारा है। ना एक पल के लिए आका मेरा गुजारा है। ना एक पल के लिए आका मेरा गुजारा है। फ़क़त अब आप ही का या रसूल अल्लाह सहारा है। फ़क़त अब आप ही का या रसूल अल्लाह सहारा है। फ़क़त अब आप ही का या रसूल अल्लाह सहारा है।
परेशान हूँ इसी बाइस, ये मेरा दिल भी अब तर है। न मोनिस है कोई भी मेरा, ना ही कोई रहबर है। बड़ी ही आस लेकर हाजिरे खिदमत हुआ हूँ मैं। करूँ क्या गर्दिशे दौरां में आकर फंस गया हूँ मैं। नवाज़े के तवस्सुल में इनायत कीजिए आका, खुदा रा दामन हसरत मेरा भर दीजिए आका। सभी चुप हो गए थे भूखे साइल की सदा सुनकर। करें तो क्या करें, बांधे थे सभी पेट से पत्थर। ये मंजर देख के बोले नबी कीजिए न कोई गम। बफज़ले हक़ ताला आएगा बेदम के अंदर दम। कहा सलमान से आका ने खाना इसको खिलवाओ। परेशान हाल है बेशक, मदद तुम इसकी फरमाओ। सुना फरमाने आका, बोले वो हाँ या रसूल अल्लाह। मैं खाना लेके आता हूँ अब इनके वास्ते वल्लाह। मगर बेचैन थे वो दिल ही दिल में क्या किया जाए। मगर बेचैन थे वो दिल ही दिल में क्या किया जाए। मगर बेचैन थे वो दिल ही दिल में क्या किया जाए। भला अब पेट भूखे शख्स का कैसे भरा जाए। भला अब पेट भूखे शख्स का कैसे भरा जाए। भला अब पेट भूखे शख्स का कैसे भरा जाए। बहुत तदबीरें की पर हो न पाया इंतजाम उनसे। दरे खैरुन्निसा पे आखिर सलमान जा पहुँचे। दी दस्तक बाअकीदत फिर वहाँ पे आपने जाकर। सदा सुनते ही आए हजरते मौला अली बाहर। कहा शेरे खुदा से एक सवाली दर पे आया है। कई दिन का है फाके से ना अब तक कुछ भी खाया है। वो तुम तो बाखबर भूखे हैं सभी एक मुद्दत से। बताऊं क्या तुम्हें, तुम खुद ही वाकिफ हो हकीकत से। अली ये सुन के बोले वाक़े से हैं हम भी ए हजरत। करेंगे फिर भी पूरी इंशाअल्लाह उसकी हम हसरत। गए फिर फातिमा के पास में जाके ये फरमाया कि भूखा एक साइल खिदमत सरकार में आया। हमें तौफीक देता रब तो पेट हम उसका भर देते। बफज़ले की बुरिया गमगीन का दिल शाद कर देते। कहा टल जाएगा आका मेरे मुश्किल भरा ये पल। कहा टल जाएगा आका मेरे मुश्किल भरा ये पल। कहा टल जाएगा आका मेरे मुश्किल भरा ये पल। निकल आएगा ए सरताज बाफज़ले इलाही हल। निकल आएगा ए सरताज बाफज़ले इलाही
कोई अपनी अताओं से यकीनन लाज रखेगा, भरेगा पेट भी साइल का और फरहत भी बख्शेगा। मेरी चादर चचा सलमान को तो बेच आए हो, उन्हीं पैसों से खाना ला के साइल को खिलाए हो। अली ने हजरत सलमान को सौंपी वो फिर चादर, जो देखी आपने तो कह उठे के ऐ अली हैदर, है बाबरकत ये वो चादर जिसे आका ने बख्शा है। सुभान अल्लाह ये बेशक हसीना याब तोहफा है। बवक्ते रुखसती आका ने बख्शा था इसे हजरत, है बेशक हम सभी के वास्ते ये साये रहमत। गरज चादर यहूदी की दुकान पे पहुंचे बोले कर, कहा दे दो अनाज हमको के ले लो बदले में चादर। रखा चादर को एक पल्ले में, दूजे में रखा गल्ला, उसी में चढ़ गया गल्ला, ना ऊपर उठ सका पल्ला। यहूदी की ये मंजर देख करके बढ़ गई हैरत, यहूदी की ये मंजर देख करके बढ़ गई हैरत। यहूदी की ये मंजर देख करके बढ़ गई हैरत। कहा इस पाक चादर में है आला खूबियां हजरत, कहा इस पाक चादर में है आला खूबियां हजरत, कहा इस पाक चादर में है आला खूबियां हजरत। कहा ये चादरे ततीर है बिनते मोहम्मद की, है बेशक शान इसकी अरफा आला बड़ी ऊंची। सुना जो नाम ज़हरा बाअदब उसने उसे चूमा, कहा ये दर हकीकत औज पे तारा है किस्मत का, जो इसकी दीद का मुझको हुआ हजरत शरफ हासिल। नहीं भूला समाता है खुशी में आज मेरा दिल, ये कह के वो गया कमरे में और तौरेत ले आया। लिखा था रुतबे ज़हरा जहां पर उसको दिखलाया, बयां था हजरत खैरुन्निसा की नेक सीरत का, था उसमें अल्लाह अल्लाह तज़किरा आला सखावत का। यूं लिखा है कि एक साइल वो एक दिन आएगा दर पर, न होगा उसको देने के लिए कुछ पास मालो ज़र, मगर ऐसे में भी मंगते कि वो दामन को भर देंगी। बफज़ले किबरिया उसको खुशी दर असल बख्शेंगी। सवाली उनके दर से कोई भी खाली न जाएगा, सवारी उनके दर से कोई भी खाली न जाएगा, सवाली उनके दर से कोई भी खाली न जाएगा। तलब से भी सिवा बाफज़ले हक एक पल में पाएगा, कल्ब से भी सिवा बाफज़ले हक एक पल में पाएगा।
जाओ बसद फरहत। मुझे हासिल हुई है असल में सबसे बड़ी दौलत। जरूरत के मुताबिक गल्ला ले आए वहां से वो चादर और गल्ला दे दिया ला करके हैदर को। सवाली को तलब से भी सिवा वो दे दिया जाकर। खुशी में झूम उठे सब जो देखा ये हंसी मंजर। यहूदी भी हुआ इतने में आकर हाजिर खिदमत। कहा आका आता है आपकी रंग लाई है किस्मत। मुझे भी आप आका दाखिले इस्लाम कर लीजिए। मुरादों से ये मेरा दामने उम्मीद भर दीजिए। मुझे अपना बना ले एक मुद्दत से है ये हसरत। यही उम्मीद लेकर मैं हुआ हूँ हाजिर खिदमत। ये कह के ताज दिल से पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। ये कह के ताज दिल से पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। ये कह के ताज दिल से पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। बचश्मे सर हर एक ने देखा ये जलवा मोहम्मद का। बचश्मे सर हर एक ने देखा ये जलवा मोहम्मद का। बचश्मे सर हर एक ने देखा ये जलवा मोहम्मद का। बचश्मे सर हर एक ने देखा ये जलवा मोहम्मद का। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, तैबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल की जानिब से हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर मुहय्यिद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की शान में उनकी ये करामत पेश की जा रही है। दरअसल ये वाक़या उनके कुत्ते का है जिसने शेर का शिकार किया। तो ये किस तरह से उस कुत्ते ने शेर का शिकार किया है, ये उनकी करामत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसको लिखा है जनाब अब्दुल क़य्यूम ताज रिछौला सबल ने। मौसीकी तरतीब दी है राजू खान जी ने। ये आवाज़ हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की है। मौसीकी राजू खान और ये रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली की है। तो आइए तैबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल की ये पेशकश 11वीं शरीफ के मौके पर हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर का ये वाक़या आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। हकीकत पर है मबनी वाक़या ए ताज सुन लीजिए। हकीकत पर है मबनी वाक़या ए ताज सुन लीजिए। हकीकत पर है मबनी वाक़या ए ताज सुन लीजिए। जनाबे गौस के कुत्ते ने मारा शेर को कैसे। जनाबे गौस के कुत्ते ने मारा शेर को कैसे। हकीकत पर है मबनी वाक़या ए ताज सुन लीजिए। हकीकत पर है मबनी वाक़या ए ताज सुन लीजिए। हकीकत पर है मबनी वाक़या ए ताज सुन लीजिए। जनाबे गौस के कुत्ते ने मारा शेर को कैसे। जनाबे गौस के कुत्ते ने मारा शेर को कैसे। जनाबे गौस के कुत्ते ने मारा शेर को कैसे।
वही गौसुल वरा हम सब के महबूबे नजर हैं जो, अबू स्वालेह के नूरे नजर लखते जिगर हैं जो, वो उम्मुल खैर जिनकी वालिदा एक पारसा औरत की, जिसने सिद्क दिल से हर घड़ी इस्लाम की खिदमत, वो जिनके नाना जान हैं सौमई अल्लाह के प्यारे, सुकून पाते हैं उनके सदक़े में आलाम के मारे। अताए किबरिया से किस कदर मुर्दे जिलाए हैं, उन्हीं के सदक़े में कितनों ने ऊंचे रुतबे पाए हैं। लक़ब जिनका मुहय्युद्दीन सुल्तान विलायत है, बाअज़मत शख्सियत और साहिबे कश्फ़ो करामत है, जो एक ही वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ पहुँचे, निकाला 12 साला डूबी कश्ती को अताओं से, वो गौसे पाक बेशक वारिसे शेरे खुदा है जो, इमामुल औलिया है दाफ़ए जुमला बला है जो, गुले गुलजार ज़हरा सिलसिला हसनी हुसैनी है, गुले गुलजार ज़हरा सिलसिला हसनी हुसैनी है, गुले गुलजार ज़हरा सिलसिला हसनी हुसैनी है। सुभान अल्लाह ज़ाते पाक में खूबी ही खूबी है, सुभान अल्लाह ज़ाते पाक में खूबी ही खूबी है, सुभान अल्लाह ज़ाते पाक में खूबी ही खूबी है। दरे गौसुल वरा पर जो बशर एक बार जाता है, तलब से भी सिवा बाफज़ल हक़ एक पल में पाता है। करम का बहता है दरिया शिफा बीमार पाते हैं, गमों के मारे भी बाफज़ल खालिक मुस्कुराते हैं। अता से अपनी चोरों को विलायत बख्श देते हैं, जिसे चाहे उसे ईमा की दौलत बख्श देते हैं। बलाएं भाग जाती हैं वो जिनका नाम लेने से, दरे अक़दस से जाता है सवाली शादुमा होके, वो जिनका नाम लेने से मुसीबत सर से टलती है। खुदा के फजल से बिगड़ी हुई किस्मत संभलती है। बस के दिल है दीवाना हर एक इंसान बफज़ले हक, सभी की मुश्किलें करते हैं जो आसान बफज़ले हक। तमन्नाए दिली होती है पूरी हर सवाली की, के भर जाती है हर एक शख्स की बिन मांगे ही झोली। अता करते हैं हर एक शख्स को हसनैन का सदका, अता करते हैं हर एक शख्स को हसनैन का सदका, अता करते हैं हर एक शख्स को हसनैन का सदका। रवा रहता है हर दम उनके दर से फैज़ का दरिया, रवा रहता है हर दम उनके दर से
अहमद जाम जो बगदाद में आए। सवारी शेर की थी देख के सब लोग घबराए। सवारी शेर की ही करना एक मामूल था इनका। इसी बाइस हर जानिब हर एक सू होता था चर्चा। जहां भी जाते थे वो शेर उनका गाय खाता था। फिर उसके बाद ही अपने कदम आगे बढ़ाता था। यहाँ भी हाल ऐसा ही था मेरे भाइयों उनका। इसी बाइस जनाबे गौस को पैगाम ये भेजा। बढ़े ना आगे मेरा शेर बिन खाए मेरे हजरत। इसी बाइस खुदारा आप मुझ पे कीजिए शफकत। अगरचे इसको खाने के लिए एक गाय मिल जाए। मिटे बेचैनी दिल इसकी तस्कीने जिगर पाए। ये सुनकर आपने खादिम से फिर इरशाद फरमाया कि अहमद जाम की खिदमत में तुम एक गाय ले जाना। वो उनका शेर भूखा है उसे जाकर खिला देना। वो उनका शेर भूखा है उसे जाकर खिला देना। वो उनका शेर भूखा है उसे जाकर खिला देना। निहायत प्यार से आदाब भी उसको सिखा देना। निहायत प्यार से आदाब भी उसको सिखा देना। निहायत प्यार से आदाब भी उसको सिखा देना। बहुकुमे गौसे आजम शेर को वो चल दिया लेकर। नजारा करके कुत्ते ने जो देखा बचश्मे सर। ये आलम देख के हरगिज गवारा ना हुआ उससे। तड़प कर ए अजीजो चल दिया वो शेर के पीछे। हुआ खुश शेर गाए देख कर अरमान पर आया। घमंडी ने वो जिस दम करना चाहा गाय पर हमला। हुआ ना जब्त उस दम कुत्ते से पुरदर्द नजारा। बड़ा यूं हौसला के शेर पर उसने किया हमला। किए पे दर पे हमले ऐसे गालिब शेर पर आया। हुआ वो इस कदर जख्मी कि ताब उसकी न ला पाया। गिरा फर्शे जमी पर यूं के फिर वो उठ नहीं पाया। हुई गुलशन में हस्ती और अंधेरा हर तरफ छाया। मौत की आगोश में वो जा समाया था। ये ऐसा हाल उसका अदना कुत्ते ने बनाया था। ताज्जुब खेज देखा शेख ने मंजर जो आंखों से। ताज्जुब खेज देखा शेख ने मंजर जो आंखों से। ताज्जुब खेज देखा शेख ने मंजर जो आंखों से। हुए वो और भी दीवाने उस दम गौसे आजम के। हुए वो और भी
फिर वो खिदमत सरकार में आए। कहा अपनी गुलामी में मुझे या गौस ले लीजिए। हो तुम शेखुल मशाइख, अज़मत व शौकत निराली है। खिरद से बाला तर रुतबा है, बेशक शान आली है। तुम्हारे टुकड़ों पर जब पलने वाला कुत्ता है ऐसा, तो रुतबा आपका सरकार होगा किस कदर ऊंचा। बफज़ले खालिक़े अकबर तुम ही शाहे विलायत हो। दिले गमगीन की अल्लाह अल्लाह जाने राहत हो। हर एक इंसान मेरे आका तुम्हारी कदर करता है। दरे अक़दस से बेशक दामने उम्मीद भरता है। यकीनन मंजिले मक़सूद मुझको हो गई हासिल। मचलता है खुशी में आपकी चौखट पे आके दिल। तुम्हारे आस्ताने की गदाई जिसको मिल जाए, खिले हर गुंचे उम्मीद तस्कीने जिगर पाए। बड़ा ही अशरफ आला है रुतबा गौसे आज़म का। बड़ा ही अशरफ आला है रुतबा गौसे आज़म का। बड़ा ही अशरफ आला है रुतबा गौसे आज़म का। है ऊंचा शाहों से ऐ ताज मनता गौसे आज़म का। है ऊंचा शाह से है ताज मंगता गौसे आज़म का। है ऊंचा शाह से है ताज मंगता गौसे आज़म का। है ऊंचा शाह से है ताज मंगता गौसे आज़म का। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, मैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा वाक़या पेश कर रहा हूँ, जिसको लिखा है जनाब अब्दुल क़य्यूम ताज रिछौला सबल ने। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं राजू खान जी ने। तैयबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल और हंसराज रल्हन जी की ये पेशकश रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। और ये आवाज़ जो आप तक पहुंच रही है, ये जानी पहचानी आवाज़ आपके भाई हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की है। ये वाक़या है खलीफा हारून रशीद के मजदूर बेटे का, जो बादशाहत को पसंद न करके अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहता था। लेकिन जब वो बादशाह का बेटा, खलीफा का बेटा चला अपने घर से, तो फिर बादशाह ने चलते वक्त उसको एक अंगूठी दी। लेकिन अब उस मजदूर बेटे के साथ किस तरह, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, ये सब आप सुने और देखिए। फिर इसका जब इंतकाल हो गया तो फिर किस तरह से उसने इंतकाल के वक्त वो अंगूठी की जो वसीयत की कि ये वक्त के खलीफा को मेरी अंगूठी दे देना। जब खलीफा ने वो अंगूठी अपने बेटे की पहचानी तो फिर बहुत रोया। और ये वाक़या आप पूरा सुनिए, इंशाल्लाह आपको भरपूर मज़ा आएगा। लीजिए समात कीजिएगा, खलीफा हारून रशीद का मजदूर बेटा, ये वाक़या समात फरमाएं। जिगर को थाम के ऐ ताज इबरत का बयां सुनिए। जिगर को थाम के ताज इबरत का बयां सुनिए। जिगर को थाम के ऐ ताज इबरत का बयां सुनिए। है एक मजदूर शहजादे की सच्ची दास्तां सुनिए। एक मजदूर
का बयां सुनिए, है एक मजदूर शहजादे की सच्ची दास्तां सुनिए। एक मजदूर शहजादे की सच्ची दास्तां सुनिए, एक मजदूर शहजादे की सच्ची दास्तां सुनिए। शहे बगदाद ये हारून के बेटे का किस्सा है, सबक आमोज और रुश्दो हिदायत का ये हिस्सा है। हकीकत ये है कि पिसरे खलीफा नेक सीरत था, निहायत नर्म दिल और सादा लौह और खूबसूरत था। हर एक पल बंदगी ये हक किया करता था खुश होकर, अजब ही कैफियत रहती थी तारी कल्ब के अंदर। है एक दिन का बयां के दुनिया भर से आए शहजादे, बड़े ही खूबरू पोशाक में थे मोमिनो सारे। नजर आता था एक से एक मेरे भाइयों सुंदर, था पुररौनक निहायत लायक दीदार वो मंजर। हुआ दाखिल के इतने में वहाँ हारून का बेटा, शिकस्ता हाल में कपड़े भी वो पहने था वो सीधा। हुए हैरान सभी ये हाल उसका जिस घड़ी देखा, मुअम्मा वो किसी के भी समझ में कुछ नहीं आया। था चुप इस हालत लखते जिगर को देख के सुल्तान, के सुल्तान था हैरानी के आलम में वहाँ दर असल हर इंसान। हैरानी के आलम में वहाँ दर असल हर इंसान, हैरानी के आलम में वहाँ दर असल हर इंसान। मेहमान वो जिस दम वहाँ से हो गया रुखसत, खलीफा से कहा सबने है क्या शहजादी की हालत। खफा था वो भी उससे, बोला क्यों तुमने किया ऐसा। वो जिसको देख के दरअसल है हर शख्स रंजीदा। ये सुनते ही कहा उसने के सजने की जरूरत क्या है, जिस पे दौलते ईमान उसे इन सब की हाजत क्या। ये कह के चल दिया घर से जुबैदा ने कहा उससे, नगीने की अंगूठी है इसे तो पास में रख ले। वो तख्तो ताज को ठुकरा के घर से हो गया रुखसत, जुदा हो कर के वो करने लगा मजदूरियों मेहनत। वो कब्रस्तान के नजदीक डाली झोपड़ी उसने, बहुत
खुश होता था रब्बुल उला की बंदगी करके। इबादत में ही हरदम हर घड़ी मसरूफ रहता था, सदा चुप रहता था, हरगिज़ किसी से कुछ न कहता था। वो अपने हाथों से ही खाना ऐ लोगों पकाता था, वो अपने हाथ से ही खाना ऐ लोगों पकाता था, वो अपने हाथों से ही खाना ऐ लोगों पकाता था। दिखाई देता था भूखा कोई खाना खिलाता था, दिखाई देता था भूखा कोई खाना खिलाता था, दिखाई देता था भूखा कोई खाना खिलाता था। है एक दिन का बयां के वो तलाशे रिज़्क़ में निकला, तो एक नेक आदमी आकर के उससे इस तरह बोला, मुझे तुम जैसे ही मजदूर की बेटे ज़रूरत है, हमारा काम कर दो तुम, यही एक दिल की हसरत है। वो बोला पहले मेरी बातों को बागौर सुन लीजिए, फिर उसके बाद में ही फैसला भाई मेरे कीजिए। कहा उस शख्स ने क्या बात है बतलाइए मुझको, सबब है आखिरश क्या और क्यों इतने परेशान हो। कहा वक्ते अज़ां हरगिज़ न कोई काम करता हूँ, नमाज़ प्यारे भाई फिर मैं उसके बाद पढ़ता हूँ। किसी को अपने बारे में न कुछ भी मैं बताता हूँ, न हरगिज़ राज़ पोशीदा से मैं पर्दा उठाता हूँ। कहा मंजूर है शर्तें हमारे साथ तो चलिए, ज़रूरत है तुम्हारे जैसों की मेरी मदद कीजिए। वहाँ पहुँचा किया हर काम को फिर उसने मेहनत से, वहाँ पहुँचा किया हर काम को फिर उसने मेहनत से, वहाँ पहुँचा किया हर काम को फिर उसने मेहनत से। वो उसके काम पे तकता था मुँह है लोग हसरत से, उसके काम पे तकता था है लोग हसरत से, उसके काम पे तकता था है लोग हसरत से। जरा सी देर में ही पूरे दिन का काम कर डाला। अज़ां की आई जो आवाज फौरन काम को रोका, पढ़ी उसने नमाज़े मोमिनो हुस्ने अकीदत से। ये हालत देख के सब लोग दीवाने हुए उसके, वो मगरिब की अज़ां से क़ब्ल तक करता रहा मेहनत। हुए कायल वहाँ पे सब ही उसकी देख के आदत। बढ़ा कर जो दिए
पैसे तो ऐ लोगों कहा उसने, किसी भी हाल में पैसे अधिक लूंगा नहीं तुमसे। वहां से अपनी मजदूरी वो लेकर आ गया घर पे, मसरत से किया है मोमिनो शुक्र खुदा उसने। हुआ जो दूसरा दिन लेने पहुंचा दोस्त तो उसको, बहुत ढूंढा नहीं आया नजर उसको कहीं पर वो। तो उसके बारे में फौरन ही कुछ मजदूरों से पूछा, सुनाया इस तरह से फिर सभी ने माजरा सारा। कि वो हफ्ते के हफ्ते ही फकत करता है मजदूरी, कि वो हफ्ते के हफ्ते ही फकत करता है मजदूरी, कि वो हफ्ते के हफ्ते ही फकत करता है मजदूरी। खुदा उसमें ही कर देता है उसकी हाजतें पूरी। खुदा उसमें ही कर देता है उसकी हाजतें पूरी। खुदा उसमें ही कर देता है उसकी हाजतें पूरी। ये सुनते ही बड़ा कुछ और ज्यादा इस तरह उनका हुआ दिल, और भी उसकी अकीदत देख के शैदा। कहा अब काम अपना अगले हफ्ते ही कराऊंगा, किसी दीगर को अपना काम पे हरगिज बुलाऊंगा। किया शिद्दत से अगले हफ्ते भर का इंतजार, आखिर जो आया अगला हफ्ता उस जगह पे हो गया हाजिर। जो देखी उसकी सूरत दिल मसरत से मचल उठा, खुशी में झूम कर वो साथ में ही उसको ले आया। कई हफ्तों मुतावातिर फिर उससे काम करवाया, किया हर काम मेहनत से न रुख अपना कभी मोड़ा। मगर एक हफ्ता ना आया तो दिल मुज़्तर हुआ उनका। कई मजदूरों से उसने न आने का सबब पूछा, वो बोले कि कई दिन से बड़ा बीमार है हजरत। सुना जाता है कि उसकी सुधरती ही नहीं हालत। खबर सुनते ही दिल में भूख उठी मच गई हलचल। खबर सुनते ही दिल में भूख उठी मच गई हलचल। खबर सुनते ही दिल में भूख उठी मच गई हलचल। बढ़ी जाती थी अब तो बेकरारी और भी पल पल। बढ़ी जाती थी अब तो बेकरारी और भी पल पल। बढ़ी जाती थी अब तो बेकरारी और भी पल पल। गरज मिलने वो पहुंचा, झोपड़ी में हो गया हाजिर। ये देखा है बड़ा
कमजोर चलने फिरने से कासिर, बहुत से पैसे देकर ये कहा के खर्चे में लाना, दवाई अच्छी तरह से अजीजम इससे करवाना, तुम्हारे काम आ जाऊं ये मेरी खुशनसीबी हो, बफज़ले खालिक़े अकबर मुक़द्दर की बुलंदी हो। कहा उसने अदब से शुक्रिया ये आप ही रख ले, मेरी खातिर परेशान हो न यूं तकलीफ खुद को दे, मेरा दुनिया से रुखसत होने का अब वक्त आया है, मुझे रब्बुल उला ने पास में अपने बुलाया है, मैं दारे फानी से वक्ते सहर हो जाऊंगा रुखसत, न मेरे वास्ते हजरत उठाएं आप यूं ज़हमत, हाँ ये मेरी अंगूठी तुम खलीफा को दिखा देना, तुम्हारा दर हकीकत मोहतरम ऐसा बड़ा होगा। बहुत पूछा किया ना राज़ पोशीदा आया फिर भी, बहुत पूछा किया ना राज़ पोशीदा आया फिर भी, बहुत पूछा किया ना राज़ पोशीदा आया फिर भी, नजारा देख के ये बढ़ गई थी और बेचैनी, नजारा देख के ये बढ़ गई थी और बेचैनी, नजारा देख के ये बढ़ गई थी और बेचैनी। वो घर आया वहां से और शब भर सो नहीं पाया, हर एक करवट में उसकी बातें और बस वो ही याद आया, सहर होते ही उसकी झोपड़ी में हो गया दाखिल, धड़कता था बड़े ही जोर से सीने के अंदर दिल, पकड़ कर रह गया था दिल नजर पहुंची जो बिस्तर पे, के रूह परवास उसकी कर चुकी है पर्दे अतहर से, लगी थी भीड़ उसके चाहने वालों की हर जानिब, वो उसकी मौत पर दरअसल था हर एक बशर खाइफ, अजब खामोशी थी हर सू सभी आंसू बहाते थे, गमों आलाम में डूबे थे सब तस्कीन पाते थे, खलीफा के यहाँ लेकर अंगूठी लोगों को पहुँचा, अंगूठी पे नजर पढ़ते ही वो ऐ भाई वो चौंका, खलीफा ने अंगूठी देख के सारा सबब पूछा, तो उसको नेक दिल इंसान ने सारा हाल बतलाया, सुना जो किस्सा पुरदर्द तो आंसू लगे बहने, सुना जो किस्सा पुरदर्द तो आंसू लगे बहने, सुना जो किस्सा पुरदर्द तो आंसू लगे बहने, लहद पर ले चलो मुझको तड़प कर वो लगा कहने, लहद पर ले चलो मुझको तड़प कर वो लगा
पर गमज़दा होकर, करे तो क्या करे आखिर अजब ही बोझ था दिल पर। जो पहुंचा लाडले की कब्र पर वो फूट कर रोया, जो देखा आलमे बेचैनी दिल गमगी हुआ उसका। अजब पेचीदगी थी एक अजब ही वो मुअम्मा था, थी बेचैनी ही बेचैनी समझ में कुछ न आता था। कहा बतलाइए मरहूम से क्या रिश्ता नाता है, ये कैसा माजरा है कि सहा मुझसे न जाता है। खलीफा ने कहा भाई मेरे ये मेरा बेटा था, इबादत करता था दिल से खुदा का नेक बंदा था। मैं ही गाफिल था उसकी शान और शौकत को नहीं समझा, ये मेरी भूल थी जो कद्र में इसकी न कर पाया। इलाहुल आलमी ने रुतबे आला इसे बख्शा, करूं इजहार किस तरह से मैं इसकी सदाकत का। बड़े ही मुत्तकी एहताज होते हैं खुदा वाले, बड़े ही मुत्तकी एहताज होते हैं खुदा वाले, बड़े ही मुत्तकी एहताज होते हैं खुदा वाले। कभी करते नहीं ना शुक्रिए सब्र रज़ा वाले, कभी करते नहीं ना शुक्रिए सब रज़ा वाले, कभी करते नहीं ना शुक्रिए सब रज़ा वाले, कभी करते नहीं ना शुक्रिए सब रज़ा वाले। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, तैबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल और हंसराज रल्हन जी की जानिब से एक और बेहतरीन वाक़या लेकर मैं यानी तस्नीम आरिफ हाज़िर खिदमत हूँ। ये कलाम लिखा है जनाब अब्दुल क़य्यूम ताज रिछौला सबल ने, म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं राजू खान ने। ये पेशकश है तैबा इस्लामिक और हंसराज रल्हन जी की रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। लीजिए हजरात, जहेज पर बहुत सारे वाक़यात आप सुनते रहते हैं फनकारों की ज़बानी, लेकिन ये वाक़या जब आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें एक गरीब माँ बाप जिनके यहाँ एक बेटी है, उसके बारे में बड़ी ही अच्छी शायरी मोहतरम अब्दुल क़य्यूम ताज रिछौला सबल ने की है। किस तरीके से एक गरीब माँ बाप अपनी बेटी के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं और फिर इस वाक़े में क्या क्या मोड़ आते हैं, ये सब आप सुनकर ही अंदाज़ा लगाएंगे। एक गरीब की इज़्ज़त, उसकी लाज अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों की किस तरह रखता है, ये आप समात फरमाएं। आवाज़ से सजाया है हाजी तस्नीम आरिफ ने। ये कलाम लिखा है अब्दुल क़य्यूम ताज रिछौला सबल ने। तो लीजिए ये वाक़या मुलाहिज़ा फरमाइए। दहेज की आग में जला गरीब। सुनता जो तू जहेज की ये रीत है अजीब, सुनता जो तू जहेज की ये रीत है अजीब, सुनता जो तू जहेज की ये रीत है अजीब। बेटी की शादी कैसे करे मोमिनो गरीब, बेटी की शादी कैसे करे मोमिनो गरीब। सुनता जो तू जहेज
की ये रीत है अजीब। सुनता जो तू जहेज की ये रीत है अजीब। सुनता जो तू जहेज की ये रीत है अजीब। बेटी की शादी कैसे करे मोमिनो गरीब। बेटी की शादी कैसे करे मोमिनो गरीब। बेटी की शादी कैसे करे मोमिनो गरीब। रोजाना इसकी आग में जलते हैं कितने घर। इसका मुतालबा न ए लोगों कम मगर। कितनों की छीन लेता है खुशियाँ ये आन में। बर्बाद इससे होते हैं कितने जहान में। इस दौरे पुरफितन का है आलम बड़ा अजब। है तालिबे जहेज अमीरो गरीब सब। मजदूर भी है इसका तलबगार दोस्तों। मांगे जहेज बेजरो जरदार दोस्तों। पेट्रोल के भी पैसे नहीं मांगता है कार। छाया हुआ है सबके दिलों में अजब खुमार। शादी से पहले करते हैं इसका सभी सवाल। है सुन्नते रसूल का हरगिज न कुछ ख्याल। है दर्स एक ये साहिब ईमान के लिए। रास्ता निजात का है मुसलमान के लिए। क्यों राह हक को आज तो भूले हुए हैं हम। दामन में अपने क्या क्या समेटे हुए हैं हम। मुंह फेर ले रसूल न तुम काम वो करो। मुंह फेर ले रसूल न तुम काम वो करो। मुंह फेर ले रसूल न तुम काम वो करो। रब्बुल उला के कहरो गजब से सदा डरो। रब्बुल उला के कहरो गजब से सदा डरो। रब्बुल उला के कहरो गजब से सदा डरो। रहता था एक बस्ती में एक नेक दिल बशर। होता था जैसे तैसे ही मजदूरी से गुजर। उसके सिवा है दोस्त तो चारा न था कोई। बेआसरा था उसका सहारा न था कोई। बेटी खुदाए पाक ने बख्शी उसे हसीन। बेहद सलीक़ेमंद थी अहले हुनर ज़हीन। किरदार में नुमाया हजारों में एक थी। अक्लो खिरद में आला सखी और नेक थी। उसने खुलूस में भी निराली थी माहे नूर। चर्चा था उसके हुस्न का ऐ लोगो दूर दूर। जिस वक्त ऐ अजीजो वो बेटी हुई जवां। शादी की फिक्र करने लगी उसको बेकरां। रहता था हर घड़ी ही परेशान वो इसलिए। अब तक मिले थे जितने थे तालिब जहेज के। हर एक शख्स मांगता था पहले उससे कार। इस वास्ते ही रहता था हर दम वो बेकरार। ये रंजो गम सताता था हर लम्हा सुबह शाम। ये रंजो गम सताता था हर लम्हा सुबह शाम। ये रंजो गम सताता था हर लम्हा सुबह शाम। कैसे करेगा कार का ऐ लोगो इंतजाम। कैसे करेगा कार का ऐ लोगो इंतजाम। कैसे करेगा कार का ऐ लोगो इंतजाम।
बीवी भी उस गरीबी में रहती थी बेकरार, दोनों ही अपने हाल पे होते थे अश्कबार। कहती थी कैसे बेटी की शादी करेंगे हम, ले लेगा जहाँ हमारी ये सब से बड़ा है गम। जर पास में नहीं है करें भी तो क्या करें, किस तरह से ये फर्ज भला हम अदा करें। मुश्किल से पेट भरता है कुछ पास है नहीं, अपनों से भी मदद की कोई आस है नहीं। हर वक्त मांगते थे खुदा से यही दुआ, तौफीक इसकी दे दे हमें भी तू की बुरिया। हर कोई मांगता है ऐ मेरे खुदा जहेज, बेचैनी बेकरारी बढ़ाए खुदा जहेज। है खाली हाथ पास कोई मिल्कियत नहीं, कर पाए मांग पूरी है ये हैसियत नहीं। जाते हैं जिस जगह भी तलब वो करें जहेज, आखिर कहाँ से लाके दे किस तरह से जहेज। आसान कर दे बेटी की शादी का रास्ता, आसान कर दे बेटी की शादी का रास्ता, आसान कर दे बेटी की शादी का रास्ता। या फिर तू हम सभी को उठा ले मेरे खुदा, या फिर तू हम सभी को उठा ले मेरे खुदा, या फिर तू हम सभी को उठा ले मेरे खुदा। एक रोज काम पे जो गया नेक दिल बशर, ठोकर लगी गिरा वो अजीज हो जमीन पर। देखा बगौर बैग था जर से भरा हुआ, वो माल देखते ही खुशी से मचल उठा। सिक्के थे उसमें सोने के ऐ लोगो 1000, कुछ देर खुश रहा के हुआ फिर वो बेकरार। आया ख्याल है ये किसी और का ही माल, ये बात सोचते ही अजीजों हुआ निढाल। घर लाया और चुपके से अलमारी में रखा, बीवी ने फिर भी देख लिया सारा माजरा। अब रंजो गम नहीं है कहा उसने झूम कर, बोला वो इख्तियार नहीं राहते जिगर। हरगिज़ न हम करेंगे खयानत ये जान लो, हावी न होगा शैतान के अंजाम कुछ भी हो। बोली वो किबरिया ने ये तोहफा अता किया, अपने करम से दामन उम्मीद भर दिया। उसने किया है बेटी की शादी का इंतजाम, उसने किया है बेटी की शादी का इंतजाम, उसने किया है बेटी की शादी का इंतजाम। झूमो मनाओ खुशियाँ रखो दिल को शाद काम, झूमो मनाओ खुशियाँ रखो दिल को शाद काम, झूमो मनाओ खुशियाँ रखो दिल को शाद काम। शौहर ये बोला हुक्म शरा सुन लो एक बार, 1 साल करना होगा हमें उसका इंतजार। घर मिल न पाए जिसकी अमानत वो आदमी, कर सकते हैं तो खर्च सुनो हम वो बाखुशी। हुक्म शरा यही है नहीं इसमें कुछ मजाक, तुमने जो खर्च कुछ भी किया दूंगा मैं तलाक।
ऐलान कल नमाज जुमा में करूंगा ये, गरमाल गिर गया हो किसी का वो मुझसे ले। बादस नमाज ऐला का दिल में हुआ ख्याल, इतने में एक शख्स ने होकर कहा निढाल, एक बैग लोगो जर से भरा मेरा गिर गया, जिसको मिला हो दे दे उसे रब का वास्ता, वो मेरे उम्र भर की कमाई है मोमिनो, लौटाएगा जो पाएगा अजरे अजीम वो, होते हुए न दे जो खुदा का अजाब हो, खाता फिरेगा ठोकरे दर दर की वो सुनो। ये बात सुन के उससे कहा मुझ पे है वो माल, ये बात सुन के उससे कहा मुझ पे है वो माल, ये बात सुन के उससे कहा मुझ पे है वो माल। घर चल के ले लो मुझसे ना हो इस तरह निढाल, घर चल के ले लो मुझसे ना हो इस तरह निढाल, घर चल के ले लो मुझसे ना हो इस तरह निढाल। फिर घर पे लेके पहुंचा उसे लोगों जिस घड़ी, जाके वो बैग उसको दिया उसने बाखुशी, बीवी ये बोली समझा था मुश्किल गई है टल, शायद ही बेकरारी का अब हो गया है हल, लेकिन ये क्या कि आया हुआ माल फिर गया, शादी करूंगी कैसे नहीं पास कुछ रहा, वो शख्स बैग लेके वहां से चला गया, कुछ उनकी मुफलिसी का ना उस पर असर हुआ, बोला वो मेरी बीवी ना कुछ भी करो मलाल, अपना नहीं था कुछ भी था सारा ही उस कमाल। ये बातें हो रही थी कि दस्तक किसी ने दी, दरवाजा खोला देखा खड़ा है वो आदमी, पूछा ए भाई हमसे है क्या अब तुम्हारा काम, बोला वो मुझको देना है एक आपको पैगाम, बोला अदब से तुम हो बड़े नेक दिल बशर, खुश हूँ बहुत तुम्हें सब्र कनाअत को देख कर, एक मेरे पास ऐसी वसीयत है बाप की, एक मेरे पास ऐसी वसीयत है बाप की, एक मेरे पास ऐसी वसीयत है बाप की, करता हूँ नज़र वो में अमानत है आपकी, करता हूँ नज़र वो में अमानत है आपकी, करता हूँ नज़र वो में अमानत है आपकी। ये कह के सारा माल दिया उनको बाखुशी, बीवी ये हाल देख के फरहत में झूम उठी, बोला वो मरते वक्त अता की थी बाप ने, ईमानदारी मुझको दिखाई है आपने, फरमाया था उन्होंने मिले घर कोई गरीब, दे देना उसको जाके ऐ नूरे नजर हसीब, उस दम से लेके आज तलक ढूंढता रहा, पर आपकी तरह न कोई मुस्तहिक मिला, इस वास्ते ही आप हैं हकदार माल के, ये बात कह के सिक्के सभी उनको दे दिए, जाने लगा तो रोक के ये आपने कहा, कर लीजिए मेरी बेटी से शादी है इल्तिजा,
राजी हुआ ये सुन के वो शादी के वास्ते, बेटी का अक़्द उससे किया सभी झूम उठे। खुश थे कि उनको नेक बशर पल में मिल गया, अल्लाह अल्लाह गुंजाए उम्मीद खिल गया। ऐ ताज बेटी पैदा हो करना न कुछ मलाल, ऐ ताज बेटी पैदा हो करना न कुछ मलाल, ऐ ताज बेटी पैदा हो करना न कुछ मलाल। करता है गैब से वो मदद रब्बे जुल जलाल, करता है गैब से वो मदद रब्बे जुल जलाल, करता है गैब से वो मदद रब्बे जुल जलाल, करता है गैब से वो मदद रब्बे जुल जलाल। सामीन हज़रात, आज हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप भी थोड़ी देर के लिए सकते में पड़ जाएंगे कि किसी लड़की के साथ तकदीर ये भी सितम ढा सकती है। एक गौतम बुद्ध नगर, जिसको नोएडा भी कहते हैं, उस ज़िले का एक गांव कलौंदा था, उसका ये वाक़या मैं पेश कर रहा हूँ। गुड़िया नाम की एक लड़की जिसकी शादी आरिफ नाम के एक फौजी से होती है, लेकिन शादी के 10वें दिन ही कारगिल की जंग चालू हो जाती है। उसका बुलावा आता है, वो जंग में जाता है, लेकिन अचानक फिर उसके गायब होने की खबर आती है ख़त के ज़रिए, और कुछ दिनों के बाद फौज उसको भगौड़ा घोषित कर देती है। और फिर सब लोग माँ बाप को, बीवी को ताने देते हैं कि ये भगौड़े के माता पिता और बीवी है। ये ताने सुनकर उसकी माँ का इंतकाल हो जाता है, और 4 साल तक जब उसकी कोई खैरियत नहीं मिली, तो फिर एक दिन एक शादी में ये गुड़िया गई और इसकी मुलाकात एक दूसरे लड़के तौफीक से हुई। फिर वो शादी का फैसला कर लेता है गुड़िया से करने का, और अपने माँ बाप को ये बात बताता है। फिर शादी हुई। शादी के 7 महीने के बाद फिर एक खबर आती है, जब ये लड़की 7 महीने की हामला थी। पाकिस्तान जो इंडिया की टीम गई जेलों का सर्वे करने, वहाँ 2 फौजी, एक हिंदू एक मुसलमान, जिसमें ये आरिफ भी है, सबको देखा और उसने ख़त दिया माँ बाप को। आरिफ ने कि ये मेरे बाप तक पहुँचा देना। फिर उसके बाद उसको हिंदुस्तान लाया गया और बड़े सम्मान से उसके घर तक छोड़ा गया। मगर अब गुड़िया की तकदीर में क्या लिखा था, वो तो दूसरे की बीवी बन चुकी थी। मौलवियों के पास ये बात गई तो सब ने कहा कि जब तक पहला शौहर तलाक ना दे दूसरी शादी हो कैसे सकती है। अब देखिए वो 7 महीने की हमला लड़की गुड़िया, उस पर क्या सितम टूटा। वो बीमारी में मुब्तला होकर किस तरह से अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देती है, और फिर उसकी बद्दुआ उस आरिफ को लगी। उसने दूसरी भी शादी की लेकिन वो भी मर गई। तकदीर ने क्या क्या गुल खिलाए, ये एक सच्ची कहानी है गौतम बुद्ध नगर, जिसको हम नोएडा कहते हैं, उस ज़िले की। लीजिए साहब, कारी अनवार आलम उदयपुरी का लिखा हुआ ये कलाम हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की आवाज़ में मुलाहिज़ा करें, जिसको म्यूज़िक से संवारा है राजू खान जी ने, और रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। तो आइए जनाब, ये बहुत ही दर्दनाक वाक़या, कारगिल की जंग और एक फ़ौजी, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा कीजिए। इसको पेश कर रहे हैं तैयबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल हंसराज लल्हन जी। तो मुलाहिज़ा कीजिए, ये एक और हसीन वाक़या तस्नीम आरिफ की आवाज़ में। कारगिल की जंग का ये तज़किरा अनवार है, कारगिल की जंग का ये तज़किरा अनवार है, कारगिल की जंग का ये तज़किरा अनवार है।
है। तुम यकीन करना मेरा, बेशक ये सच्ची बात है। इस जिले में है कलौंदा गांव जो मशहूर है, जो कि गौतम बुद्ध जिले से चल के थोड़ी दूर है। बाअसर एक शख्स जो इस गांव के प्रधान थे, नाम था उनका निजामुद्दीन, वो बाशान थे। उनकी बेटी नौजवान थी, गुड़िया उसका नाम था। उसको बस माँ बाप की ताअत से हरदम काम था। खूबसूरत थी बहुत, आंखें थी उसकी सरमदी, कट रही थी बाप के आंगन में उसकी जिंदगी। बात वो होती है जो किस्मत में है लिखी हुई, हम लकीरें तो मिटा सकते नहीं तकदीर की। बाप को थी फिक्र शादी की हुई लड़की जवान, थी तलाश उनको किसी रिश्ते की बेटी थी जवान। खत्म होती है तलाश उनकी, मुंडाली में गए। गांव है मेरठ जिले का, ये वो बस्ती में गए। हर तरफ थी गांव में खुशियों के मौसम की बहार, देख कर तस्कीन थी दिल को लगी अच्छी बहार। एक लड़का था वहाँ आरिफ हंसी अंदाज था, एक लड़का था वहाँ आरिफ हंसी अंदाज था। एक लड़का था वहाँ आरिफ हंसी अंदाज था। फौजे हिंदुस्तान का फौजी था वो जांबाज था। फौजे हिंदुस्तान का फौजी था वो जाबाज था। फौजे हिंदुस्तान का फौजी था वो जाबाज था। हो गया रिश्ता हुई शादी, अलम अब दूर था। पाके गुड़िया को वो आरिफ भी बड़ा मसरूर था। दोनों बाहम मिल के रहते थे खुशी के साथ में। क्या खबर थी आगे क्या वो जिंदगी के साथ में। ताबे शौहर थी वो, हर एक को उससे प्यार था। सबके लब पर गुड़िया गुड़िया था, न कुछ तकरार था। सारे घर वाले बिना उसके कभी खाते न थे। बिन लिए गुड़िया को वो बाहर कहीं जाते न थे। आदत व अखलाक थी पैकर थी सबके दिल में थी। 10 दिनों तक तो कटी खुशियों में उसकी जिंदगी। रंग मेहंदी हाथ से गायब न हो पाया अभी। आ गई फिर जिंदगी में एक मुश्किल की घड़ी। एक खत आरिफ के नाम आया जो दिक्कत गिर था। फौजे हिंदुस्तान का था, उसमें ये तहरीर था। कारगिल में जंग जारी हो गई आरिफ सुनो।
यलगार है। गोलियों की कारगिल में हर तरफ बौछार है। चल दिया घर से वो सबको छोड़कर रोता हुआ, चल दिया घर से वो सबको छोड़कर रोता हुआ, चल दिया घर से वो सबको छोड़कर रोता हुआ। कारगिल में आ गया एक राह से होता हुआ, कारगिल में आ गया एक राह से होता हुआ, कारगिल में आ गया एक राह से होता हुआ। देख कर गुड़िया ये उसकी रुखसती घबरा गई। जिंदगी के रास्ते में कैसी मुश्किल आ गई। दिल धड़कता था लबों से मुस्कुराहट खो गई। थी खिज़ा महके चमन में चाहते दिल सो गई। आरज़ू का घुट गया उसकी गला बेताब थी। प्यार के दरिया की मछली हुई बेआब थी। दिल के टुकड़े हो गए गुड़िया का शौहर क्या गया। लौट कर आया नहीं अरसा हुआ ऐसा गया। कुछ खबर उसकी न आई दिल की धड़कन बढ़ गई। जान ना उम्मीद की सूली पे आकर चढ़ गई। रात की तन्हाइयां दस्ती सुकून मिलता न था। जो करारे जान दे ऐसा फूल कोई खिलता न था। कुछ दिनों के बाद में एक खत मिला लिखा था ये। है नहीं आरिफ यहाँ घर पर है क्या पूछा था ये। सुन के गुड़िया का कलेजा धक से फौरन हो गया। परचमे उम्मीद लहराता हुआ खम हो गया। रूह जैसे जिस्म से गायब हुई ऐसा लगा। फिर न कुछ भी जिंदगानी में उसे अच्छा लगा। गम की चिंगारी को बस आहट हवा देती रही। गम की चिंगारी को बस आहट हवा देती रही। गम की चिंगारी को बस आहट हवा देती रही। सेज पे कांटों की रह रहे सिसकियां लेती रही। सेज पे कांटों की रह रहे सिसकियां लेती रही। सेज पे कांटों की रह रहे सिसकियां लेती रही। गम के आलम से अभी निकली न थी ऐसा हुआ। फौज का फिर उसके घर वालों को एक दिन खत मिला। उसमें ये लिखा था आरिफ को लक़ब हमने दिया। वो भगौड़ा है यहाँ से अब ये घोषित हो गया। जान बचा कर भाग निकला है बड़ा बुज़दिल है वो।
खबर। घर से बाहर जब निकलते देख कर कहते थे सब, हैं भगोड़े के यही माँ बाप तो सहते थे सब। हो गई बीमार माँ जब रोज ही ताने सुने, जैसे अल्फाजों से नफरत ही कभी ऐसे सुने। जहन में रहता था माँ के दाग इज्जत पर लगा, थी कभी जो काबिले तारीफ शोहरत पर लगा। डगमगाते थे कदम उनके संभलना था मुहाल, फंस गए गम के भंवर में अब निकलना था मुहाल। जागती थी रूह माँ की वो अचानक सो गई, जागती थी रूह माँ की वो अचानक सो गई, जागती थी रूह माँ की वो अचानक सो गई। रोज ताने सुनते सुनते मौत उसकी हो गई। रोज गाने सुनते सुनते मौत उसकी हो गई, रोज गाने सुनते सुनते मौत उसकी हो गई। मुज़तरिब गुड़िया हुई साया उठा जब सास का, आईना टूटा हुआ था आज उसकी आस का। याद में शौहर की गुजरे 4 साल उसके यहाँ, दिन थे 10 खुशियों के बाकी दुखी ही देखे थे यहाँ। एक दिन गुड़िया किसी शादी में जब हाजिर हुई, उसकी भी काफी उन्हीं तानों से फिर खातिर हुई। औरतें कहती थी इसको सर उठा कर देख लो, है भगोड़े की ये बीवी पास आकर देख लो। देख कर उसको हर एक औरत यही कहती रही, गुड़िया खामोशी से ये ताने सभी सहती रही। अश्क आंखों में छुपाए वक्त से हारी थी वो, करती भी क्या इन दिनों तकदीर की मारी थी वो। एक लड़का पास ही के गांव का था नौजवान, नाम था तौफीक उसका, हो गया वो मेहरबान। देख कर गुड़िया की हालत हो गया जब नीम जान, इश्क गुड़िया का अचानक सर पे टूटा जाके घर माँ बाप से बोला के दिल रंजूर है, शादी मैं गुड़िया से कर लूं क्या तुम्हें मंजूर है। एक दुखियारी को माँ बस आसरा मिल जाएगा, एक दुखियारी को माँ बस आसरा मिल जाएगा, एक दुखियारी को माँ बस आसरा मिल जाएगा। फूल जो मुरझा गया है फिर से वो खिल जाएगा, फूल जो मुरझा गया है फिर से वो खिल जाएगा, फूल जो मुरझा गया है फिर से वो खिल जाएगा।
घर से ही माँ बाप के गुड़िया की फिर डोली उठी। आ गई तौफीक के घर कट रही थी जिंदगी। एक लड़की और दो शौहर थे बेजा हो गया। पहले शौहर से तलाक उसको न थी क्या हो गया। अलगरज फिर से खुशी के दिन मयस्सर हो गए। ऐश पाया तो सभी हालात बेहतर हो गए। 7 माह का था हमल, गुड़िया को आफत आ गई। एक नई फिर सामने उसके मुसीबत आ गई। एक जमात जो कि तहकीकी थी हिंदुस्तान से, पहुंची पाकिस्तान ताकि जेल देखे ध्यान से। कैदियों के साथ होता है वहाँ कैसा सुलूक, देखने पहुंचे थे पाकिस्तान ये उनका सुलूक। जेल में दाखिल हुए जब इनको 2 कैदी मिले। दोनों हिंदुस्तान के थे, उनसे ये जल्दी मिले। एक हिंदू लड़का एक आरिफ था, खस्ता हाल था। जुल्म होता था बहुत, वो दाखिले जंजाल था। पूछा आरिफ से तो बोला काम ऐसा कर गया। पूछा आरिफ से तो बोला काम ऐसा कर गया। पूछा आरिफ से तो बोला काम ऐसा कर गया। लड़ता लड़ता पार में भारत की सीमा कर गया। लड़का लड़का पार में भारत की सीमा कर गया। लड़का लड़का पार में भारत की सीमा कर गया। मुझको पाकिस्तान के फौजी पकड़ कर ले गए। कैद में डाला वो रस्सी से जकड़ कर ले गए। एक ऐसा करके तुम मेरी दुआ लेना जरूर। मेरा खत घर पर मेरे वालिद को दे देना जरूर। आ गया तहकीकी दस्ता, खत वो उसका दे दिया। छप गया अखबार में खत, तो पता सबको चला। वो भगोड़ा तो नहीं, आरिफ है जिंदा बाखुदा। ये कलंक अब उसके घर वालों के दामन से हटा। पाई गुड़िया ने खबर, दिल हो गया ज़ेरो ज़बर। जिंदा है आरिफ ये सुनकर हाल था ज़ेरो ज़बर। मुल्क हिंदुस्तान की सरकार ने फिर शान से जल्दी ही बुलवा लिया आरिफ को पाकिस्तान से। आया भारत में तो इस्तकबाल कुछ ऐसा हुआ। आ गया उसको तकब्बुर, ज़ोम में रहने लगा।
रीति ये घात की। पहला शौहर जब तलक ना दे तलाक अच्छा नहीं। पहला शौहर जब तलक ना दे तलाक अच्छा नहीं। पहला शौहर जब तलक ना दे तलाक अच्छा नहीं। दूसरे शौहर से तो हरगिज़ निकाह होता नहीं। दूसरे शौहर से तो हरगिज़ निकाह होता नहीं। दूसरे शौहर से तो हरगिज़ निकाह होता नहीं। मौलवी बोले शरीयत का यही फरमान है। वो निकाह में है तुम्हारे अपना ये ईमान है। फिर हुई पंचायत उसमें लोग सब शामिल हुए। दिल में जो आरिफ के थे अरमान सब कामिल हुए। वो निकाह जायज नहीं, गुड़िया को आना चाहिए। घर में अब तौफीक के हरगिज़ न जाना चाहिए। पूछा गुड़िया से तुम्हारी क्या है अब मर्जी कहो। तुम कहाँ चाहती हो रहना, बात अपनी भी कहो। बोली मैं हूँ हाँ मुला, बस मैं ये कहती हूँ सुनो। मैं रहूंगी साथ बच्चे के ये कहती हूँ सुनो। हुक्म था पंचायत का, आरिफ के घर रहने लगी। रात दिन की गर्दिशों ने छीन ली थी हर खुशी। कुछ दिनों के बाद में बच्चे की पैदाइश हुई। मीडिया वाले गए तो गुड़िया चिल्लाती रही। आ गए दिल को जलाने, शक्ल अपना छोड़ दो। तुम खुदा के वास्ते अब मेरा पीछा छोड़ दो। हो गई बदनाम में सुख चैन मेरा लुट गया। सब्र का दामन भी अब हाथों से मेरे छूट गया। चंद दिनों के बाद बच्चा आ गया नाना के घर। चंद दिनों के बाद बच्चा आ गया नाना के घर। चंद दिनों के बाद बच्चा आ गया नाना के घर। परवरिश की हर खुशी पाने लगा नाना के घर। परवरिश की हर खुशी पाने लगा नाना के घर। परवरिश की हर खुशी पाने लगा नाना के घर। छुटा बच्चा गया दिल था मलूल। गुलशने दिल था खिज़ा में जल गया हर एक फूल। जिंदगी से अब न आता था नजर उसको हुसूल। क्या गिला करती वो थी किस्मत में लिखी खाक धूल। दिल पे सदमा था वो रुसवा, ये जमाना हो गई। एक बीमारी में दुनिया से रवाना हो गई।
जरूर। दूसरी शादी की आरिफ ने तो वो भी मर गई। फिर से घर आरिफ का सूना सूना ये भी कर गई। इसकी किस्मत ही बुरी थी, पूछने वाला न था। खोया खोया सा लगा, रहने कोई अपना न था। वाह हरी गुड़िया है तेरी रूह को मेरा सलाम। क्या शरीयत को निभाया, तुझ पे हो अपना सलाम। सामना कर सकता है इंसान खुली शमशीर का, पर मिटा सकता नहीं हरगिज़ लिखा तकदीर का। हर बशर को चाहिए ज़ाते खुदा को मान कर, फैसले सब उस पे छोड़े उसको मालिक जान कर। इस कहानी ने यही अनवार बख्शा है सबक। इस कहानी ने यही अनवार बख्शा है सबक। इस कहानी ने यही अनवार बख्शा है सबक। जो पढ़ाएगी हमें तकदीर पढ़ना है सबक। जो पढ़ाएगी हमें